हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जावाफएक्स ट्यूटोरियल एंड आज के इस वीडियो हम सीखने वाले हैं रीजन क्लास के बारे में। सो फ्रेंड्स, द रीजन क्लास इज द बेस क्लास फॉर ऑल जावाफएक्स लेआउट पेन्स लाइक पेन etc। ओके, तो रीजन क्लास बेसिकली जो भी हमारी लेआउट क्लासेस हैं वगैरह हैं उन सभी की बेस क्लास होती है, मतलब सबसे टॉप की क्लास होती है। ओके, सुपर क्लास। It has a set of properties and characteristics that are shared by all layout classes which extends the region class। ओके, तो यहाँ आप राइट साइड में मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं नोड जो क्लास होती है, नोड क्लास से हमारी एक्सटेंड होकर पेरेंट क्लास बनती है। ओके, और पेरेंट क्लास की जो चाइल्ड क्लास होती है वो है रीजन क्लास। अभी रीजन क्लास की काफ़ी सारी चाइल्ड क्लासेस हैं, जैसे कि एक्सिस क्लास है, चार्ट क्लास है, कंट्रोल क्लास है एंड पेन क्लास है। ओके, तो पेन क्लास को हम इसे डीपली पढ़ने वाले हैं। बाकी रीजन क्लास की काफ़ी और भी अदर क्लासेस हैं जो कि चाइल्ड क्लास हैं, जैसे कि एक्सिस, चार्ट, कंट्रोल एंड पेन क्लास। ओके, सो रीजन क्लास में बेसिकली क्या है, इसकी कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इन सभी चाइल्ड क्लासों के साथ शेयर की जाती हैं। ओके, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उन प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या है, सबसे पहला है रीजन इंसर्ट्स। इंसर्ट्स होता है, उसे मैं आपको बताऊंगा इंसर्ट्स क्या होता है। सो सबसे पहले होता है रीजन इंसर्ट्स। ओके, दूसरा होता है पैडिंग, तीसरा बॉर्डर्स, चौथा मार्जिन, बैकग्राउंड एंड कंटेंट एरिया। तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं एक रीजन क्लास की। ओके, रिमेंबर दैट JavaFX has many classes which are subclasses of axis class, chart class, कंट्रोल क्लास एंड पेन क्लास। ओके, तो इन सभी की सब क्लासेस होती हैं। तो इनडायरेक्टली ये रीजन क्लास रीजन क्लास की प्रॉपर्टीज उन क्लासों के द्वारा भी शेयर की जाती है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर ऑल्सो इनडायरेक्ट सब क्लासेज ऑफ रीजन क्लास एंड विल ऑल्सो हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज रीजन क्लास। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंसर्ट्स क्या है। सो व्हाट इज इंसर्ट्स? सो एन इंसर्ट ऑब्जेक्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बॉर्डर्स ऑफ अ कंटेनर। ओके, तो मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, तो अगर हम इसके इंसर्ट्स की बात करें तो इसके चारों तरफ के एक तरह से आप बॉर्डर स्पेस को कह सकते हैं कि इंसर्ट्स है। ओके, तो इंसर्ट्स के अंदर बेसिकली 4 साइड होती हैं, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। ओके, तो 4 साइड होती हैं, ये 4 साइड को मिलाकर एक इंसर्ट्स का ऑब्जेक्ट बनता है। ओके, it specifies the space that a container must leave at each of its edges. Okay, the space can be a border, a blank space or a title। तो आप इंसर्ट्स को बेसिकली स्पेस समझ सकते हो, आगे आप इससे डीपली जानेंगे। तो इंसर्ट्स के अंदर बेसिकली 4 फील्ड्स होते हैं। टॉप, द इंसर्ट फ्रॉम द टॉप। ओके, तो टॉप से जितनी भी दूरी होगी या जितनी भी डिस्टेंस होगी उसे टॉप इंसर्ट्स कहेंगे। ओके, सो टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट। और इसका कंस्ट्रक्टर 2 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। पहले कंस्ट्रक्टर में आप इसके टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, या अगर आप दूसरे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करोगे तो आप एक वैल्यू पास करोगे तो वो सभी प्रॉपर्टीज़ के लिए बन जाएंगे। ओके, सभी के लिए वो प्रॉपर्टीज़ बराबर बराबर बढ़ जाएगी। मान लीजिए आप इसमें 10 पास करोगे तो 10 टॉप हो जाएगा, 10 लेफ्ट हो जाएगा, बॉटम एंड 10 राइट हो जाएगा। ओके, इसी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसे हम डीपली भी जानेंगे। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ पैडिंग। सो पैडिंग इज द वाइट स्पेस इमीडिएटली सराउंडिंग एन एलिमेंट। ओके, मान लीजिए ये कंटेंट एरिया है हमारा। ओके, तो कंटेंट एरिया के बाद जो भी हमारा ये स्पेस रहेगा, कंटेंट एरिया के जस्ट बाद जो भी हम स्पेस ऐड करेंगे उसे हम पैडिंग कहते हैं। ओके, तो पैडिंग को सेट करने के लिए दरअसल एक हमारे पास मेथड होता है सेट पैडिंग। ओके, सेट पैडिंग के अंदर हमें इंसर्ट्स ऑब्जेक्ट को पास करना होता है। चलिए अभी देखते हैं बॉर्डर्स। सो व्हाट इज बॉर्डर क्लास? सो बॉर्डर क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ बॉर्डर सराउंडिंग द एलिमेंट इंक्लूडिंग इट्स पैडिंग। ओके, तो पैडिंग करने के बाद, पैडिंग ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट इंसर्ट्स आता है वो हमारा आता है बॉर्डर। ओके, सो बॉर्डर क्लास की मदद से हम बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। सो एक बॉर्डर के कुछ पार्ट होते हैं वो हम देख लेते हैं। पार्ट ऑफ अ बॉर्डर, बॉर्डर स्ट्रोक स्टाइल,
मतलब किस तरह का आपको स्ट्रोक का स्टाइल रखना है वो चीज़, एंड बॉर्डर की स्ट्रोक, कलर वगैरह, ओके, एंड बॉर्डर। चलिए ये तो था हमारा बॉर्डर। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज मार्जिन। सो बॉर्डर के बाद हमारा मार्जिन आता है। सो मार्जिन इज द वाइट स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड द फ्रेम एजेस। ओके, मान लीजिए ये हमारा फ्रेम है, ये हमारा कंटेंट एरिया है, और ये हमारी हो गई पैडिंग, एंड ये होगा हमारा बॉर्डर। ओके, अब इसके बाद ये इतना जो है हमारा ये एलिमेंट है। ओके, तो एलिमेंट और फ्रेम की एजेस के बीच जितना भी आपको स्पेस रखना है, ओके, जो भी आपको स्पेस चाहिए, वाइट स्पेस, उसे हम मार्जिन कहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो एलिमेंट है ये फ्रेम की एजिस से कुछ स्पेस छोड़ के रखा हुआ है, इसे हम मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन को सेट करने के लिए भी हमें सेट मार्जिन एक मेथड दिया हुआ है, जिसमें हमें इनसेट्स का ऑब्जेक्ट पास करना होता है। ओके, तो इनसेट्स के ऑब्जेक्ट में आप इस तरह से पास कर सकते हैं, जो भी आपको जिस साइड का भी आपको मार्जिन सेट करना है उस साइड की आप इनसेट्स ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज बैकग्राउंड क्लास। तो पेन क्लास के अंदर आप बैकग्राउंड को भी सेट कर सकते हैं रीजन क्लास के अंदर। तो बैकग्राउंड क्लास के बारे में जानते हैं। चलिए, बैकग्राउंड क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट अ बैकग्राउंड दैट कैन बी सेट टू बैकग्राउंड ऑफ द लेआउट पेन। तो जितने भी हमारे रीजन क्लास की सब क्लासेस होती हैं, सभी के अंदर आप बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। सो कुछ पार्ट जान लेते हैं बैकग्राउंड के, क्या क्या पार्ट होते हैं। सो बैकग्राउंड को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड फिल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ओके, बैकग्राउंड फिल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर आप जो कलर पास करोगे या कॉर्नर रेडियस पास करोगे, इंसेट्स पास करोगे, उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड फिल हो जाएगा। ओके, एंड देन इस बैकग्राउंड फिल के ऑब्जेक्ट को आपको बैकग्राउंड क्लास के ऑब्जेक्ट में पास करना होगा। ओके, जिससे हमारा बैकग्राउंड का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसे हम अपने रीजन क्लास के ऑब्जेक्ट में सेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हाउ टू सेट द बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड के साथ ही आप बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बैकग्राउंड इमेज का क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरह से कुछ बनाना पड़ेगा। ओके, और बैकग्राउंड इमेज के ऑब्जेक्ट को हम बैकग्राउंड में पास कर देंगे, जैसे हमने बैकग्राउंड फिल के ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड में पास किया था। ओके, इसी तरह से हम बैकग्राउंड इमेज को बैकग्राउंड के ऑब्जेक्ट में पास करेंगे और बैकग्राउंड को अपने लेआउट में सेट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कंटेंट एरिया। सो कंटेंट एरिया इज द मेन एरिया इन विच आवर मेन कंटेंट इज डिस्प्लेड। तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपको कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन वगैरह सब एक साथ मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले कंटेंट एरिया आता है, सबसे बीचों बीच कंटेंट एरिया होता है हमारा। उसके बाद उसके चारों तरफ जो होता है वो हमारा पैडिंग ऐड होता है, देन हमारा बॉर्डर ऐड होता है। ओके, और बॉर्डर के बाद हमारा मार्जिन ऐड होता है। ओके, तो मार्जिन वाइट स्पेस होता है, एंड पैडिंग को आप अपने एलिमेंट का ही भाग समझ सकते हो, क्योंकि ये इसी की हाइट में ऐड होता है। और बॉर्डर पैडिंग और कंटेंट एरिया के बाद जो ऐड होता है हमारा बॉर्डर ऐड होता है। तो ये बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट एरिया को आप एक ही चीज़ समझ सकते हो। बाकी मार्जिन जो होता है, मार्जिन हमारा वाइट स्पेस होता है, ये हमारे एलिमेंट के साथ तो होता है, लेकिन ये दूसरों से डिस्टेंस बनाने के लिए होता है, सिर्फ दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस बनाने के लिए। ये अपने एलिमेंट के जो भी बैकग्राउंड वगैरह होता है उसके साथ नहीं होता। तो चलिए इसे और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये तो था हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रीजन क्लास का। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और रीजन क्लास को प्रैक्टिकली समझेंगे। बाय बाय।